हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी बज़। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री 2। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जैसे ही स्त्री विकी के गांव चंदेरी से बाहर चली जाती है, वैसे ही गांव के अंदर एक दूसरा शैतान आता है और ये शैतान होता है सरकटा, जो कि एक मॉन्स्टर होता है और वह गांव के लड़कियों का शिकार करता है। फिल्म में हम ये देखते हैं कि चंदेरी गांव में रात को एक लड़की स्मोकिंग कर रही थी। तभी उसके सामने एक कटा हुआ सर आता है, जो कि बहुत डरावना होता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और वो सरकटा का सर उस लड़की को उसके साथ ले जाता है। उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम चंदेरी गांव को देखते हैं कि वहाँ पे स्त्री की पूजा की तैयारी चल रही थी और रुद्र भैया सबको स्त्री की कहानी सुना रहे थे। फिर फंक्शन ख़त्म होने के बाद रुद्र भैया के पास एक लेटर आते हैं, जिसे पढ़कर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और वो उस लेटर के बारे में विक्की को बताते हैं और कहते हैं कि कोई आने वाला है। लेकिन विक्की उन पे विश्वास नहीं करते और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद हमें विक्की के पापा को दिखाया जाता है, जो चाहते हैं कि विक्की अब शादी कर ले, लेकिन विक्की कहते हैं कि वो अब शादी नहीं करना चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने दोस्त बिट्टू से मिलने चला जाता है और हमें ये पता चलता है कि बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है चिट्टी, और वो हर सोमवार चिट्टी के घर जाता है और उसे लोरी गाकर सुलाता है। आज भी बिट्टू चिट्टी को सुलाने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वो उसे सुलाकर बाहर आता है, उसे चिट्टी की चीखने की आवाज़ आती है और हम यहाँ देखते हैं कि चिट्टी के रूम में वो सरकटा भूत आ जाता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। जब वहाँ पर विक्की और बिट्टू आते हैं तो वो दीवार टूटी हुई थी। ये देखकर वो दोनों ही काफ़ी शॉक में थे। फिर उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि ये सरकटा का काम है। उसने देखा था कि वो सरकटा चिट्टी को ले जा रहा था। उसके बाद विक्की किसी का साया देखता है और वो उसके पीछे चला जाता है। जब वो उसके पीछे पीछे जाता है, तब वहाँ पर हमें श्रद्धा दिखाई देती है। यहाँ पर हम उसे श्रद्धा कह के ही बुलाएंगे, क्योंकि फिल्म में उसका नाम मेंशन नहीं किया गया। श्रद्धा को देखकर विक्की बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो फाइनली वापस आ गई थी। तभी श्रद्धा विक्की को कहती है कि जैसे विक्की ने गांव वालों को स्त्री से आज़ादी दिलवाई, वैसे ही उन्हें सरकटा भूत से भी आज़ादी दिलवानी होगी। फिर श्रद्धा विक्की को बताती है कि एक्चुअली सरकटे के भूत ने ही गांव के लड़कियों को गायब किया है, जिसे सुनकर विक्की काफ़ी शॉक्ड में था। एक्चुअली विक्की और गांव वालों को लग रहा था कि उनकी गांव की लड़कियां गांव छोड़कर शहर जा रही है, लेकिन श्रद्धा बताती है कि वो लड़कियां शहर छोड़कर नहीं गई थी, उन्हें सरकटे के भूत ने गायब किया था। और ये सब सुनने के बाद विक्की रुद्र भैया के पास जाता है। तब रुद्र भैया उसे और बिट्टू को सरकटे की कहानी बताती है कि कैसे काफ़ी सालों पहले चंदेरी का एक मुखिया था चंद्र, जो कि काफ़ी बुरा आदमी था। वो काफ़ी डोमिनेटिंग था और औरतों को कोई फ्रीडम नहीं देता था। साथ ही वो एक नंबर का अय्याश था और वो हमेशा एक वेश्या के पास जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद उस वेश्या को किसी और से प्यार हो गया और उसने उसके साथ शादी कर ली, जिसके बाद उन दोनों की एक बेटी हुई। और ये बात
चंद्रा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उस वेश्या के पति को मार दिया और जिसके बाद उन दोनों को एक साथ जला दिया। तब वो वेश्या की बेटी बहुत छोटी थी और उसने अपने माँ पिता को अपने आँखों के सामने जलते हुए देखा। फिर उसके बाद वो वेश्या स्त्री बनकर वापस आई और उसने चंद्रा का गला काट दिया, जिसके बाद चंद्रा सरकटा भूत बन गया, लेकिन वो स्त्री के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था। कहानी सुनने के बाद बिक्की रुद्र से कहता है कि उन्हें सरकटे को ख़त्म करना होगा और गांव की सभी महिलाओं को बचाना होगा और सरकटे को ख़त्म करने के लिए उन्हें स्त्री को लाना पड़ेगा और स्त्री को सिर्फ एक ही इंसान ला सकता है और वो है जना। स्त्री को लाने के लिए उन्हें जना की मदद लेनी होगी क्योंकि जना को स्त्री ने अपने कब्ज़े में किया था, इसलिए जना आज भी स्त्री के साथ कांटेक्ट कर सकता था। अब बिक्की और बिट्टू जना के पास जाता है जो कि अपने कज़िन भास्कर के साथ रहता था और भास्कर वही है जो हमें भेड़िया मूवी में दिखाया गया था। बिक्की और बिट्टू जना को कहते हैं कि उसे चंदेरी वापस आना होगा, लेकिन जना कहता है कि वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो आईएएस बनने की तैयारी में था। लेकिन बाद में वो मान जाता है और बिट्टू और बिक्की के साथ चंदेरी चला जाता है। जैसे ही जना चंदेरी वापस आता है, वो लोग उसे बता देते हैं कि जना को स्त्री को वापस लाना होगा। पहले तो जना डर के मारे मना कर देता है, लेकिन बाद में वो दोस्ती के खातिर मान जाता है। फिर वो चारों स्त्री के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ सरकटे का भूत था जो जना पर हमला कर देता है। वो तीनों जना को ढूंढने लगते हैं कि वो देखते हैं कि जना ऊपर लटक रहा था, जिसके बाद जना नीचे गिर जाता है और उसकी सांसें बंद हो जाता है। ये देखकर सबको ऐसा लगता है कि जना मर गया, लेकिन कुछ टाइम बाद जना होश में आता है, जिसके बाद वो चारों वहाँ से भाग निकलते हैं। जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो सरकटे का भूत उनका पीछा कर रहा था, लेकिन किसी तरह से वो गांव में आ जाते हैं और एक नकली हाथी के नीचे छुप जाता है। लेकिन सरकटे का भूत वहां भी आ जाता है और वो बिक्की को पकड़कर मारने वाला ही था कि तभी श्रद्धा वहां पर आ जाती है और सरकटे से लड़कर बिक्की को बचा लेती है। बिक्की बहुत खुश था कि श्रद्धा फिर से वापस आ गई थी। फिर हम देखते हैं कि गांव की औरतें बहुत डरी हुई थी और पूजा पाठ करने लगी ताकि सरकटे की आत्मा उनके घर ना आए। गांव की सभी औरतें बिक्की को रिक्वेस्ट करती है कि वो जैसे सबको स्त्री के आतंक से बचाया था वैसे ही सरकटे से भी बचाए, लेकिन बिक्की कहता है कि वो सरकटा बहुत खतरनाक है। फिर हम जना को घर पर देखते हैं जो कि बहुत डरा हुआ था। वो बिक्की और बाकी सबको कहता है कि उस दिन जब उसकी सांसें बंद हो गया था तब एक्चुअली वो सरकटे के घर के अंदर गया था। उस घर में उल्टी पहाड़ें थी और वोल्केनो का लावा था और देखा कि गांव की सभी लड़कियां जिंदा थी और सफ़ेद साड़ी में थे और उनके सिर पर बाल नहीं था, यानी वो सब टकले थे। यह सुनकर बिट्टू बहुत रोता है क्योंकि किट्टी भी टकली हो चुकी थी और उसने किट्टी को कुछ दिन पहले ही एक महंगा शैम्पू गिफ्ट किया था। उसके बाद श्रद्धा बिक्की को एक खंजर देती है और कहती है कि इसी खंजर से बिक्की को सरकटे के सिर पर वार करना होगा। पहले तो बिक्की डर जाता है, लेकिन बाद में श्रद्धा के कहने पर वो मान जाता है। फिर उसके बाद बिक्की की प्रैक्टिस शुरू हो जाता है
क्योंकि उसे एक ही बार में सरकटे को मारना है। फिर सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक डांस रखेंगे जिससे कि सरकटे का अय्याज भूत यहाँ पर आ जाए। लेकिन कोई भी लड़की चंदेरी में डांस करने के लिए तैयार नहीं थी। तब रुद्र कहता है कि वो शमा से बात करेंगे। शमा एक डांसर है जिसे रुद्र पसंद करता है। फिर वो लोग शमा से मिलने जाता है और शमा डांस करने के लिए मान जाती है। फिर शमा वहाँ पर काफ़ी अच्छा डांस करती है। उसके बाद वहाँ पर सरकटे का भूत आता है और बिकी उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन सरकटे की आंखों से एक रोशनी आता है जिसके कारण बिकी उसे मार नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि सरकटे के भूत ने सारे जेंट्स को अपने वश में कर लिया था, जिसके बाद सरकटे का भूत शमा को भी वहां से ले जाता है, जो देखकर रुद्र काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसने शमा से वादा किया था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अगले दिन बिकी और जना देखते हैं कि गांव वालों के मर्दों के आंखों का रंग बदल गया था क्योंकि वो सरकटे के वश में थे और वो औरतों के आज़ादी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और अपने घर के औरतों को घर में बंद करके रखने लगे। यहाँ तक कि लड़कियों को स्कूल जाना भी अलाउड नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जब रात को बिकी इस बारे में सोच रहा था तब वह श्रद्धा आती है, लेकिन बिकी उसे देखकर नाराज हो जाता है और उसे पूछता है कि उस दिन वो वहाँ क्यों नहीं आई। फिर श्रद्धा उसे समझाती है कि वो वहाँ क्यों नहीं आई। फिर श्रद्धा उसे बताती है कि उसने सोचा कि जब सरकटे की आत्मा बिकी के पास आएगा तब वो सरकटे के घर में जाकर सभी लड़कियों को छुड़ाएगी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सरकटे के घर के अंदर नहीं जा पाई। फिर बिकी श्रद्धा से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे श्रद्धा के बारे में कुछ भी नहीं पता और इस तरफ श्रद्धा को बिकी के बारे में सब कुछ पता है, जिस पर श्रद्धा कहती है कि वो भी अपने बारे में बिकी को सब बताना चाहती है, लेकिन उसे डर लगता है कि उसकी सच्चाई जानने के बाद उसका और बिकी का जो बॉन्ड है वो ख़त्म ना हो जाए। इसलिए श्रद्धा वक्त आने पर उसे सब कुछ बता देगी और बिकी भी उसकी बात मान लेता है। अब अगले दिन रुद्र बिकी को बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसे वो लेटर कहाँ से आया था जिसमें सरकटे के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जिसके बाद वो लोग उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसने रुद्र को लेटर भेजा था। वो आदमी एक पागल खाने में रहता था और वो सरकटे के वंश से था। वो इंसान खुद को शाहजहां समझता था और जना को मुमताज़। अब जना मुमताज की तरह उसे बातें करता है और सरकटे को मारने की तरकीब निकालने लगता है, जिससे वो आदमी कहता है सरकटे को सिर्फ उसके घर के अंदर मार सकते हैं और उसके घर के अंदर वही जा सकता है जो आधा पुरुष और आधी औरत हो। उसके बाद बिकी और रुद्र ये सोचते हैं कि वो लोग सरकटे के घर के अंदर कैसे जाए, लेकिन श्रद्धा उन्हें कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बिकी को अंदर लेकर जाएगी। जिसके बाद बिकी सरकटे के सर पर हमला करेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद जना कहता है कि अगर ये प्लान वर्क नहीं किया तो उसके पास प्लान बी भी है, लेकिन उसके बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि जब रुद्र जना को बी की स्पेलिंग पूछता है तो जना को बी का स्पेलिंग नहीं आ रहा था। आई मीन लाइक सीरियसली ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर वो चारों वहाँ चले जाते हैं और साथ में बिट्टू को भी बांध के ले आता है। बिक्की
फिर से अपने शहर की रक्षा करने के लिए तैयार था। जिसके बाद वहां जाने पर श्रद्धा विक्की को कहती है कि अब उन दोनों को एक होना होगा। और ये बात सुनकर विक्की ब्लश करने लगा क्योंकि वो इसका कुछ और ही मतलब समझ रहा था। उसके बाद विक्की और श्रद्धा अंदर जाने लगते हैं। विक्की श्रद्धा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन श्रद्धा उसे रोक लेती है और फिर विक्की के बॉडी के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद वो दोनों वो दीवार क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि वो आधी औरत और आधा पुरुष बन चुका था। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर विक्की काफ़ी शॉक था। उसके बाद श्रद्धा विक्की को कहती है कि वो सारे गायब हुए लेडीज को बचाए, लेकिन विक्की चाहता है कि श्रद्धा भी उसके साथ आए। फिर श्रद्धा कहती है कि सरकटे की आत्मा तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो स्त्री की बलि नहीं देता, और सरकटे के लिए स्त्री श्रद्धा थी क्योंकि स्त्री की चोटी श्रद्धा के पास थी। यह सुनकर विक्की बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन श्रद्धा उसे कहती है कि विक्की को सेल्फिश नहीं बनना है और सबको बचाना है। पहले तो विक्की उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन बहुत कहने के बाद वो मान जाता है। जिसके बाद वो उन औरतों के पास जाता है और उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो औरतें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उसके बाद सरकटे वहाँ आता है और वो श्रद्धा से कुछ एब्जॉर्ब करने लगती है। जब ये सब विक्की देखता है तो वो भागते हुए आता है और सरकटे के सर पर वार कर देता है, जिससे उसके सर के 2 टुकड़े हो जाता है। विक्की काफ़ी खुश था क्योंकि उसे लगा उसने सरकटे को मार दिया और श्रद्धा को बचा लिया। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर वैसे ही काफ़ी सारे सर आ चुका है। जिसके बाद विक्की और श्रद्धा मिलकर उसके साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन सरकटा बहुत ताकतवर था और वो उन दोनों को हराकर अपने कब्जे में कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो भेड़िया भास्कर आता है। एक्चुअली यही जना का प्लान भी था कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो भास्कर उनकी मदद कर सके। फिर हम देखते हैं कि भास्कर भी सरकटे से लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर सरकटे की आत्मा और ज़्यादा ताकतवर हो रहा था और वो उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सरकटा श्रद्धा को मारने लगता है तो वो बहुत ज़ोर से माँ कहकर चीखती है। तभी वहाँ पर स्त्री आ जाती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि स्त्री ही श्रद्धा की माँ है। फिर स्त्री सरकटे से लड़ने लगती है। तभी श्रद्धा वो तलवार देखती है जिससे स्त्री ने सरकटे का सर काट दिया था। तो श्रद्धा विक्की को कहती है कि वो पूरे मन से उस तलवार को निकाले और स्त्री को दे दे। विक्की वही करता है और तलवार निकालकर स्त्री को देता है। फिर स्त्री उसी तलवार से सरकटे के टुकड़े टुकड़े कर देती है और लावा में फेंक देती है, जिससे सरकटे की आत्मा खत्म हो जाता है। उसके बाद सारे लेडीज़ सरकटे के चुंगल से मुक्त हो जाता है और सारे जेंट्स भी होश में आ जाता है। फिर श्रद्धा स्त्री से कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। उसके बाद हम श्रद्धा को देखते हैं जो अब वापस जा रही थी, लेकिन विक्की चाहता था कि वो उसके साथ रहे। जिस पर श्रद्धा उसे बताती है कि वो स्त्री की बेटी है। ये सुनने के बाद विक्की बताता है कि स्त्री तो काफ़ी सालों पुरानी थी और उनकी बेटी होती भी तो इस उम्र की नहीं होती। फिर श्रद्धा कहती है कि गांव वालों ने जो कहा था वो सही है, श्रद्धा एक लड़की नहीं बल्कि एक पहेली है। लेकिन विक्की उसे कहता है कि फिर भी वो उसे प्यार करता है और अगर वो भूतनी भी है तो भी वो एडजस्ट कर लेगा।
लेकिन श्रद्धा उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद श्रद्धा अपनी असली नाम विक्की के कान में बताती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। ओके गाइस, तो मूवी की एंड से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिए। तो एंडिंग में हम ये देखते हैं कि सरकटे के वंशज जो पागल खाने में था उसके पास एक लोटा आता है जिसके अंदर शायद अस्थियाँ थी और उसके बाद उसके अंदर एक अजीब सी शक्तियाँ आ जाती है। तो इसी से हम ये गैस कर सकते हैं कि शायद स्त्री 3 में अक्षय कुमार विलन होगा। फिर हम देखते हैं कि भास्कर जना से कहता है कि वो चंदेरी से नहीं जाएगा और वो श्रद्धा को पसंद करने लगा। फिर जना कहता है कि वो विक्की का प्यार है, लेकिन भास्कर कहता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी से हमारी मूवी की एंडिंग होती है और शायद हम स्त्री 3 में हॉरर के साथ लव ट्रायंगल भी देखने को मिले। सो गाइस, आप लोग कमेंट में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू।